हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखिए, आपके लिए एक अपडेट लेके आई हूँ। अंतिम चरण में 300 शिक्षक भी नहीं मिले। 3 साल से चल रही है बहाली। देखते हैं ये कौन सी बहाली की बात हो रही है और शिक्षक ही नहीं मिल पा रहे हैं। शिक्षक नियोजन का छठा चरण पूरा, 49,000 पद रह गए खाली। जी हाँ दोस्तों, जो छठे चरण की नियोजन की प्रक्रिया चल रही थी, इसमें 49,000 पद रह गए खाली, जो कि आने वाली भविष्य में जो वैकेंसी आएगी उसमें जोड़े जाएंगे। देखते हैं किनकी बात हो रही है। प्रारंभिक शिक्षक की बात हो रही है। पटना की ओर से आ रही है खबर। राज्य की छुटी हुई नियोजन इकाई में अंतिम राउंड में नियुक्ति पत्र वितरण का भी निर्धारण कार्यक्रम पूरा हो चुका है, लेकिन परिणाम पूर्व के नियोजन शेड्यूल की तरह ही निराशाजनक रहा। अंतिम चरण के कार्यक्रम में जिन नियोजन इकाई में प्रक्रिया चल आरंभिक सूचना के मुताबिक तो वहाँ 300 शिक्षक की शिक्षा विभाग को अंतिम रूप से नहीं मिल पाए। छठे चरण के तहत 1.22 लाख शिक्षक पदों पे करीब 79,000 पद रह गए खाली। इससे प्रारंभिक के 49,000 पद के अलावा हाई स्कूल +2 के करीब 30,000 पद शामिल है। जानकारी की माने तो लंबी चली नियोजन प्रक्रिया के चलते बड़ी संख्या में योग शिक्षक दूसरे राज्य और अन्य कार्यों में लग गए हैं, जिनके नियोजन का यह हाल हुआ। 42,000 से भी कम प्रारंभिक शिक्षक बहाल किए जा सके। गौरतलब हो कि छठे चरण के तहत राज्य 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 90,762 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जुलाई 2019 में आरंभ हुई। 3 बार में 41,000 से कुछ अधिक शिक्षक नियुक्त किए जा सके हैं। प्राथमिक निदेशालय ने सभी 9,000 नियोजन इकाइयों में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के वजह से 29 जुलाई 2022 को छूटी हुई नियोजन इकाइयों के लिए एक और नियुक्ति कार्यक्रम जारी किया, जिसमें 75 नियोजन इकाई में 7 से 10 सितंबर तक नियोजन पत्र बांटे जाने थे। इसके बाद 26 अगस्त को काउंसलिंग सह प्रमाण पत्रों का मिलान होना था। योग्य अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में कुल आमदनी 300 से कम रही। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नियुक्ति पत्र कितने को दिया गया होगा। हालांकि इसकी अंतिम रिपोर्ट अगले 1-2 दिन में जिले विधिवत प्राथमिक निदेशालय को भेजा जाएगा। इस तरह कुल मिला के 90,762 पदों में से 42,000 से भी कम प्रारंभिक शिक्षक बहाल किए जा सके हैं। इसमें लगभग 49,000 पद रह गए खाली। लगभग 30,000 माध्यमिक शिक्षक पदों पर नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी। शिक्षा विभाग अब छठे चरण की नियुक्ति बंद करने की तैयारी। 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 90,762 रिक्तियों पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया जुलाई 2019 में आरंभ हुई थी। देखिए, इतने पद खाली रह गए हैं। ये 90,762 की वैकेंसी आई थी, जिसमें 42,000 से अधिक पद भरे गए हैं और 49,000 पद खाली रह गए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा खाली पद रह गया। जितने की वैकेंसी आई थी उतना तो कैंडिडेट भी नहीं हो पाया। उसका आधा के करीब उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया और आधा सीट खाली रह गया। ये 7वें चरण में जोड़ा जाएगा। यह हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में जो 1 से 5 और 6 to 8 तथा 9 to 10 सबकी जो बहाली हुई है, 10-11 में 12 में, यही सब की बहाली के बारे में बताया गया, जो छठे चरण के अंतर्गत आता है। इतने सीटें खाली रह जाने के कारण सरकार को जल्द ही 7वें चरण निकालना ही पड़ेगा। देखते हैं और क्या है 7वें चरण की तैयारी। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के कुछ नियोजन इकाइयों को छोड़ दे तो राज्य की तमाम नियोजन इकाई में नियोजन का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। शिक्षा विभाग भी अब छठे चरण को समाप्त करने के मूड में है, क्योंकि विभाग के तत्कालीन मंत्री ने इसको लेकर घोषणा की थी और अभ्यर्थी भी लगातार 7वें चरण आरंभ करने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शीघ्र ही विभाग की ओर से छठे चरण की समाप्ति की घोषणा की जा सकती है।
देखिए जो 7वें चरण का जो वेट कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी आ रही है कि जितना सीट की वैकेंसी आई थी उतना आधा से अधिक खाली रह गए हैं जो 7वें चरण में जोड़े जाएंगे। जो छठे चरण में कैंडिडेट छूट गए हैं और जो नए कैंडिडेट हैं जो कि छठे चरण में नहीं अप्लाई किए थे, नए फ्रेश कैंडिडेट हैं और जो छूट गए हैं वो सब मिला के भी लोग 49,000 से अधिक ही बहाली आएगी, जो इसमें लगभग लगता सभी का हो जाएगा क्योंकि जब ये इतनी बहाली निकली थी तो कैंडिडेट ही नहीं जुट पाए थे। तो देखते हैं आने वाले भविष्य की बहाली में कितनी सीटें भरी पा जा सकती है और कितने लोगों को फ़ायदा हो सकता है और कितने लोगों को बिहार में नौकरी करने का सपना पूरा हो सकता है। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।